तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कानकुरो लड़ने के लिए सासुरी का ही पपेट निकाल लेता है और सासुरी कहता है अच्छा ये तो मेरा ही पपेट है लेकिन मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद किसी का पपेट बन चुका हूँ। जिसके बाद सासुरी अपने चाकरा थ्रेड को सीन से जोड़ देता है अटैक करने के लिए और ह्यूगा क्लैन का शिनोबी बताता है उस फाउंडेशन निंजा के पेट में देदरा की किले है। तो ईटान कहता है लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु का यूज करके किले को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। फिर कानकुरो कहता है ईटान जो लोग घायल हो चुके हैं तुम उन्हें अपने पत्थरों के पीछे छुपा लो और हील करो। जिसके बाद कानकुरो और सासुरी अपने पपेट्स को आपस में लड़वाने लगते हैं और तभी ओमोई सीन पर अटैक कर देता है लेकिन उसका अटैक मिस हो जाता है। तो देदरा इसी का फायदा उठाकर सीन को ब्लास्ट कर देता है लेकिन कानकुरो अपने पपेट से सीन को चारों तरफ से घेर लेता है जिससे वो सभी बच जाते हैं। फिर देदरा कहता है उसने मेरे बॉम्ब को जमीन में छिपे अपने डिफेंसिव पपेट से रोक दिया नहीं तो ये सब मारे जाते। फिर साय कहता है क्या तुमने अभी मेरे भाई को एक बॉम्ब बुलाया। तो देदरा कहता है अच्छा तो बच्चे को गुस्सा आ रहा है वैसे भी जब तक उसकी आत्मा इस दुनिया में है वो नहीं मरने वाला और मैं उसे बार बार एक बॉम्ब बनाऊंगा। और हम देखते हैं सीन दोबारा से ठीक होने लगता है। फिर देदरा कहता है तुम खुद को आर्टिस्ट बुलाते हो क्योंकि तुम ड्रॉ कर सकते हो, एक असली आर्ट है एक्सप्लोजन और अब वक्त है बड़े एक्सप्लोजन का। फिर साय कहता है अच्छा तो कोशिश करके देख लो और वो अपने स्क्रोल पर कुछ बनाने लग जाता है। तभी वहाँ पर हवा चलने की वजह से साय की बुक ओपन हो जाती है और सिन उसकी ड्राइंग देख लेता है जो कि साय ने उसे दिखाने का वादा किया था। और तभी साय अपने स्क्रोल से दो बड़े बड़े मॉन्स्टर निकालता है और वो दोनों देदरा और सासुरी को पंच मारते हैं। जिसके बाद कानकुरो उन्हें अपने पपेट में कैद कर लेता है। वहीं पपेट के अंदर देदरा सोच रहा था मुझे खुद को पहले ही ब्लास्ट कर लेना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं मैं अब भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी ओमोई अपना लाइटनिंग ब्लेड देदरा के अंदर घुसा देता है जिसकी वजह से वो ब्लास्ट नहीं कर पाता है। फिर कानकुरो कहता है अब तुम्हें इन दोनों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें अपने जुत्सु से रोक कर रखूंगा, तुम जाकर साय के भाई की मदद करो। फिर साय कहता है मुझे पता था मुझे तुमसे एक न एक दिन लड़ना ही होगा तो चलो लड़ते हैं जो कि हम पहले नहीं कर पाए थे। फिर हम वही सीन देखते हैं जब डांजो उन दोनों से कह रहा था ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट है, तुम दोनों एक दूसरे से लड़ोगे जब तक तुम में से कोई एक मर नहीं जाता। तुम दोनों के पास 3 दिन है और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों जंगल में भाग रहे होते हैं तभी सीन जमीन पर गिर जाता है और हमें पता चलता है सीन को एक बीमारी है। तो सीन खुद अपनी जान दे देता है ताकि साय जिंदा रहे। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं सीन कहता है तो तुम्हें हमारा आखिरी मैच पूरा करना है लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत खुशी हुई तुमने ये ड्राइंग पूरी कर ली, तुम्हारी इस ड्राइंग ने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया है। साय तुम्हारे ये दोस्त जो तुम्हें नाम से बुलाते हैं इनका साथ कभी मत छोड़ना। और हम देखते हैं सीन की आत्मा वहाँ से चली जाती है। वहीं कानकुरो सासुरी से कह रहा था सासुरी तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी आत्मा में है, तुमने अपनी आत्मा को मिटाने की कोशिश की थी एक पपेट बनकर लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाए, मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ तुम्हारी आत्मा इसी पपेट में है। तुम्हें भले ही एक शरीर मिल चुका हो लेकिन ये सिर्फ एक खाली डिब्बा है। तुम पहले एक पपेट मास्टर हुआ करते थे और काबूटो तुम्हारे लिए काम किया करता था लेकिन अब तुम काबूटो के लिए काम करते हो। चाहे कोई भी तुम्हें कंट्रोल कर रहा हो मैं तुमसे नहीं हारने वाला क्योंकि अब मैं हूँ असली पपेट मास्टर। फिर हम देखते हैं सासुरी की आत्मा भी वहाँ से जाने लगती है तो देदरा चिल्लाने लगता है सासुरी उसकी बात मत सुनो वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। फिर सासुरी कहता है कानकुरो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, जब तुम मरोगे तो मदर और फादर पपेट किसी और को दे देना जिससे वो हमेशा जिंदा रहेंगे। फिर कानकुरो कहता है ठीक है मैं समझ गया और सासुरी की आत्मा भी वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं एक निंजा कह रहा था आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, मुझे लगा था रीएनिमेशन जुत्सु वाले को नहीं मारा जा सकता है। फिर कानकुरो कहता है मुझे लगता है रीएनिमेशन जुत्सु एकदम परफेक्ट था लेकिन वो इतने सारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। उधर हम देखते हैं काबूटो ने आनको को पकड़ लिया था और वो मादरा से कहता है तुम जाकर युद्ध में लड़ो, मैं इतना यहीं पर छिप कर रीएनिमेशन जुत्सु पर ध्यान लगाता हूँ। फिर मादरा सोचने लगता है आखिर ये लड़की हाइड आउट के इतने करीब आई कैसे, जरूर काबूटो ने ही इसे फंसाया होगा। काबूटो को लगता है ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है लेकिन असलियत में तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।